फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गणित विषय का पेपर जो आपका 1 मार्च 2025 की प्रथम पाली में हुआ है, जिसका कोड है 822BZ। तो हम आज इस वीडियो में इस पेपर के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 20 उन्हें सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें जो उसके थ्योरेटिकल प्रश्न हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है, संख्याओं 96 और 404 का HCF 4 है तो उनके एलसीएम का मान होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 96 डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है √2 + 10 45 का मान होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा सी, √2 + 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है, sec² a - के tan² a का मान होगा। ये हमारी सर्वसमीका है और इसका मान होता है 1। आगे बढ़ते हैं, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इस प्रकार है, समीकरण 2x + 3y = 11 में यदि x का मान 1 तो y का मान होगा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। y की जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी निकल, क्योंकि इसमें हम जहां x है वहां 1 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है, AP 21, 18, 15, ... का वह पद जिसका मान -81 है होगा। तो वो कौन सा पद होगा? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, 35वां पद -81 होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है, एक थैले में 2 नीली, 3 सफ़ेद और 4 लाल गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है, इस गेंद के लाल नहीं। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हुए हैं और उन्होंने क्या कर दिया है, लाल गेंद की प्रायिकता निकाल दी है। तो जबकि इसने पूछा लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, तो हमारे पास लाल हैं 4, लेकिन 2 नीली और 3 सफ़ेद हैं। तो इन तीनों में से यानी कि 2 3 2 5, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सही हो जाएगा ए, यानी कि लाल नहीं होने की प्रायिकता होगी 5/9। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है, किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता होगी। तो क्या होती है, कोई भी घटना जो अवश्य रूप से घटेगी तो उसकी प्रायिकता 1 होती है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो दिए गए चित्र में यदि DE समांतर हैं BC, आपस में समांतर हैं, तो DE/BC का मान होगा। तो इनमें रिलेशन होता है इस तरीके के त्रिभुज में, वो होता है आपका इन दोनों को AD हो जाएगा, यानी कि AD/DB और AE/AC। तो इसका जो सही मान आएगा वो आएगा 1/2, ऑप्शन बी सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एक बिंदु O से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या होगी। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि जो स्पर्श रेखा होती है वो 90 अंश का कोण बनाती है। तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर कितना आएगा 625, और 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 576, माइनस करेंगे 49, और 49 का स्क्वायर आ जाएगा 7। तो इसका ऑप्शन से हो जाएगा ए। इसकी क्या आ जाएगी लंबाई, त्रिज्या की लंबाई होगी 7 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 11। क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड जिसका कोण 30 है के संगत चाप की माप होगी। तो आपका फॉर्मूला होता है 2πr θ/360। तो उसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका पाई सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन से हो जाएगा बी, 11 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, एक समान त्रिज्या वाले अर्धगोला उसकी यानी कि उसके शीर्ष पर रखा है, इस ठोस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा आपका
जो बेलन का है उसका फॉर्मूला यानी कि 2πRh प्लस के अर्धगोले का 2πr², और जो नीचे वाला पृष्ठ होगा बेलन का होगा πr²। तो तीनों को जब ऐड करेंगे तो उनका जो प्रेशर क्षेत्र आएगा कुल निकल के वो आएगा 57 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। एक वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया, इस प्रकार स्पर्श रेखा का त्रिज्या के साथ यानी स्पर्श रेखा का त्रिज्या के साथ बने कोण का मान होगा। यानी कि जो स्पर्श रेखा होती है किसी बिंदु से जब हम उसे मिलाते हैं तो उसकी स्पर्श रेखा जो कोण बनाती है त्रिज्या के साथ वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार है, 1 प्लस के tan² a अपॉन 1 प्लस के cot² a का मान होगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा tan², और जो ऑप्शन डी सही होगा। इसने गलत लगा रखा बच्चे ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, फॉर्मूला जो हमारा वो है θ/360 πr²। तो इसे सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन सही आ जाएगा बी, यानी कि 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका यह है, क्या है, किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 452 सहित 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी त्रिज्या होगी। तो इसे जब सॉल्व करेंगे यानी गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। इसके इक्वल में रखेंगे तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा 6, यानी 4π है तो हम πr² सॉल्व करके तो इसका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। आंसर आ जाएगा ए सही। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। द्विघात बहुपद px बराबर इतने के शून्यकों का गुणनफल होगा। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। c की वैल्यू -1 और a की वैल्यू 4 है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा b -1/4। बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा इस प्रकार है। हाँ जी, 18 द्विघात समीकरण 3x² - 4x + 4/3 का विविधकर होगा। तो विविधकर का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0 और ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा। तो ये वर्ग अंतराल दे रखे हैं, 4 का गैप है सभी में, डिफरेंस जो है, और ये हमें बारंबारता दे रखी है। तो फॉर्मूला लगाएंगे इसका, जो भी आपको लगाते हैं जिसमें से आपको कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो आपका माध्य निकालने का है, तो उससे आपका आंसर निकल के आएगा 9.84 और ऑप्शन सही होगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, निम्नलिखित सारणी का माध्य का वर्ग होगा। तो सीधा है, आप इसमें से निकाल लेंगे तो आपकी जो मिडिल में आती है, मोस्टली अगर हम जनरल तरीके की बात करें ऑब्जर्वेशन में, तो जो मध्यिका होती है वो हमारे दिए गए डाटा को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो उसका ऑप्शन जो आएगा लगभग 1 2 3 4 5 5 क्लास इंटरवल दे रखें तो लगभग इसी में आएगा। एक तरीका तो ये है, देखते हम बता सकते हैं इसका ये ऑप्शन सही होगा। दूसरा तरीका होता है हमारा क्या निकालने का, इसकी हम संचय बारंबारता निकालेंगे। तो संचय बारंबारता आएगी आपकी सॉल्व करके, उसका जो भी इनका सम आएगा उसे टोटल करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, और जहाँ उसकी वैल्यू आती है उसी के अकॉर्डिंग हम क्लास की बात करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन वो भी इसी में निकल के आएगा, क्योंकि इन सब का टोटल आ जाएगा 45 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 22.5, और यहाँ से अगर हम बात करें 6 और 8 14 14 और 10 24, तो जो हमारा n/2 का मान किस में आएगा, इसी के सामने आएगा, यहाँ आएगा हमारे संचय बारंबारता। तो यही होगा हमारा क्लास इंटरवल। तो इस तरीके से हमने आज ये जो आपका ये प्रथम पाली में 2025 को, तो इसके हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पेपर के जो भी आपके थ्योरेटिकल प्रश्न रह गए हैं आगे के, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।